जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप हमेशा नेगेटिविटी रहती है आपके अंदर, आपको कुछ सोचने समझने का मन नहीं करता, आप टेंशन में पड़े रहते हैं, आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही और आपको नकारात्मक ऊर्जा ऐसी इस तरीके से घिरे हुई है कि आपको ना तो कुछ अच्छा लगता है, आपको लगता है बस लेटे रहो, सोते रहो, कुछ काम नहीं करो, कुछ सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं रही है, कुछ भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है और चाहते भी हैं अंदर ही अंदर कि आप कुछ करें, लेकिन अंदर से जो शरीर है, जो बॉडी है, वो काम नहीं करती है। तो समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन के साथ साथ आपके ऊपर जो ग्रहों की चाल होती है आपके जीवन पर, आप ही कुंडली पर उनकी सही नहीं दशा चल रही है, या फिर आपके जो घर के पितृ होते हैं वो भी आप पे सही प्रभाव नहीं डाल रहे हैं और आप परेशान हो चुके हैं। आप न दवा तो काम करेगी ही नहीं। यदि ये सब चीज़ें हैं तो आप कितना भी डॉक्टर को दिखा लें, दवाइयाँ खा लें, कुछ भी कहीं से कहीं तक कर ले, वो काम नहीं करेगी सिवा योगा के। और आज मैं एक उपाय लेके आई हूँ, उस उपाय को करने से आपको बहुत आराम मिलेगा, आप जरूर करके देखें। दोस्तों, यदि आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, ठीक है, आप डिप्रेशन में आ गए हैं, तो बस आपको आज एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। यदि आप, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है, आप भी सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अभी तक तो ठीक था, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, अब एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे ग्रहों की या हमारे पितृ की दोष होता है, पितृ दोष भी होता है, ग्रह दोष भी होता है, ठीक है। और एक ग्रहों की चाल भी ऐसी होती है जो हम पे ठीक नहीं होती। यदि कोई भी ग्रह हम पे कुरूप प्रभाव डाल रहा है, उसका अशुभ प्रभाव हम पे पड़ रहा है, तो हम इन चीज़ों में ही चले जाते हैं। यदि शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है या फिर नहीं भी चल रही है, तो वो हमारे किसी ऐसी जगह पे बैठा है, ठीक है, तो वो उसका प्रभाव हम पे सही नहीं पड़ रहा है, तो वो हमारे किसी भी काम को नहीं होने देगा। यदि मंगल ग्रह हमारे ऊपर सही नहीं है, मंगल ग्रह की चाल हमारे ऊपर सही नहीं है, तो भी हमारे कोई भी काम नहीं बन सकते हैं, हमें गुस्सा आएगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। यदि हमारा सूर्य अच्छा नहीं है, चंद्र अच्छा नहीं है, तो हमारे मान सम्मान में हो जाएगी और हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। शुक्र अच्छा नहीं है तो हमारी कई सारी बीमारियां लग जाएंगी, हमारे ऊपर जो भी हम पैसा कमाएंगे वो उतना कमा नहीं पाएंगे, हमें किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। तो इन सब 9 ग्रहों से बचने के लिए, इनका प्रभाव जो कुप्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से समझ ही जाएंगे, जब दवा काम नहीं करेगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर किसी न किसी ग्रह का कुप्रभाव चल ही रहा है या पितृदोष चल रहा है। तो इन सब से बचने के लिए आपको एक छोटा सा एक उपाय बताऊंगी, उसको आप करना शुरू कर दीजिए। 21 दिन का प्रण लेके 21 दिन करके देखें, आपको 101% आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद अपने जीवन में देखेंगे कि बदलाव आ रहा है, आपका मन हर चीज़ में लग रहा है, आपको सफलता मिल रही है और आप सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं, ठीक है। जब आपको आराम मिले तो आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप करते रहें तो बहुत अच्छा है, आपके आने वाला जीवन भी सुखमय हो जाएगा। कभी इन सब चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ समय के बाद फिर से वैसे ही बनने लगती है, क्योंकि सुख और दुख जीवन का एक पहलू है। तो आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन से ये सब स्टार्ट करना है, ठीक है। जो उपाय बता रही हूँ आपको करना है, किसी भी शिवालय में जाके, जहाँ पे शिव परिवार हो, ठीक है, वहाँ पे जाकर आपको भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। सबसे पहले नंदी महाराज को, फिर उसके बाद आप पार्वती माता को, गणेश जी को, भोले बाबा पे, पूरी शिवलिंग पे, ठीक है, नागदेव पे, 5 ऐसे भोले
पर भोलानाथ का जो भी परिवार रहता है शिवालय में, मंदिर में, उस मंदिर में आपको जाना शुरू करना है। आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। केवल जल चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि और भी कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो जल 1 लोटा जल लेके जाएं बस, और कुछ नहीं लेके जाएं तो भी चलेगा, और कुछ लेके भी जा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 1 लोटा जल शिवालय में जाके, भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिव परिवार पे चढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा करने से नवग्रह में से कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता है। पर पहले दिन जाए, ऐसा प्रण ले, हथेली में जल लेके कि हे भोलेनाथ, हे शिव परिवार, मैं 21 दिन तक जल चढ़ाऊंगा। यदि कोई भी ग्रह या पितृ दोष या कोई भी चीज़ में को नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है, जिस वजह से मैं इस तरीके का हो गया हूँ, मुझको ये सब चीज़ें घेर रही है, मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, मेरा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, तो आप ऐसी प्रार्थना करें, थोड़ी देर बैठें, भोले बाबा का नाम ले, ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल चढ़ा दें सब पे। बस इतना सा करके आए, 21 दिन करके देखें, आपको कोई भी ग्रह, मैं लिख के देती हूँ, कोई भी ग्रह, कोई भी पितृ दोष आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें ही 9 ही ग्रहों का वास रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नवग्रह कभी परेशान नहीं करते हैं। तो करके देखें। छोटे छोटे उपाय प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, पर अब हम भूल चुके हैं, तो आप करके देखें। आप यदि इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, 21 दिन का प्रण ले। आपको यदि लगने लगे कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे सारे काम बनने हैं, तो हमेशा चढ़ाते रहें। यदि आगे का जीवन भी सुख में चाहते हैं तो करें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।